हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पहला लेक्चर आपने देख लिया है। तो आइए चालू करते हैं हम आज सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको लास्ट टाइम हम रुके थे कि जो प्रेशर ऑफ द गैस होता है वो है 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, इजंट इट। अभी यहाँ पर मैं पहले तो इसमें बाद में जाऊँगा, पहले आप मुझे बताइए कि मान लीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं। ये गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कंटेनर के अंदर हैं, और ये सब क्या है, अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, अलग अलग। मान लो V1 इधर चल रहा है, कोई रैंडमली V2 इधर चल रहा है, कोई रैंडमली V3 इधर चल रहा है। मैंने आपको बताया था। फिर हमने क्या सोचा था, देखिए ये सभी पार्टिकल्स अलग अलग जगह पे चलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मुझे V एवरेज निकालना होगा, V एवरेज वेलोसिटी एवरेज, तो ये क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 डॉट 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 डिवाइड बाय n। समझ में आ रहा है। तो ये होगा V एवरेज या मीन वेलोसिटी, इसको बोलते हैं मीन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ये कुछ टेक्स्ट बुक में टर्मिनोलॉजीज हैं जिससे मैं लेक्चर को चालू कर रहा हूँ, नहीं तो बच्चे बोलते सर ये तो आपने सिखाया ही नहीं। उसके बाद मान लीजिए कि मीन वेलोसिटी है, तो अगर हम लोग देखें तो साइंटिस्ट लोगों ने मीन वेलोसिटी निकाल के देखा, प्रेशर के साथ कंपेयर करके देखा, तो कुछ मजा नहीं आया उनको एक रियल फील नहीं आई। भाई अगर इतने प्रेशर है तो अगर मैं जानूं कि पार्टिकल्स किस वेलोसिटी से टकरा रहे हैं, तो उनको बिल्कुल मजा नहीं आया। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, बोले V स्क्वायर है तो V स्क्वायर का निकालते हैं। तो V स्क्वायर अगर हम लोग निकालें तो व्हाट इज V स्क्वायर, इट इज V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर डॉट 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 Vn का स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो स्क्वायर करके जब उन्होंने ऐड किया तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मीन वेलोसिटी। पहले स्क्वायर करके मीन निकालते हैं ना, तो स्क्वायर मीन वेलोसिटी बोलते हैं। अगर इसका ही मैं रूट निकालता हूं VRMS, तो ये देखिए डायमेंशनली ये स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाला, तो ये डायमेंशनली भी इसका डायमेंशन वेलोसिटी की तरह ही होगा। तो VRMS असलियत में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डॉट 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 Vn का स्क्वायर डिवाइड बाय n होता है। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, स्क्वायर करते हैं फिर मीन निकालते हैं फिर स्क्वायर रूट, तो इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है, मान लीजिए एक दीवार पे असलियत में किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी है क्या, नहीं, रॉन्ग, इतनी वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की नहीं है। असलियत में ये कैसे निकाली गई है, ये आंसर और इसका आंसर मैच हुआ, क्योंकि डेरिवेशन में मैंने कल भी आपको फील दिलाई। ये कैसे निकालते, मान लो एक वॉल ले लिया, यही वॉल है, इधर जाके सभी पार्टिकल्स टकराए, तो इस वॉल पे प्रेशर जनरेट होगा, और इस जो गैस हमने यूज की है उसकी डेंसिटी है, बरोबर है। तो मैंने क्या किया, प्रेशर इक्वल टू क्या मिला है, 1/3 रो V स्क्वायर मिला है। तो प्रेशर मुझे मालूम है, डेंसिटी ऑफ गैस मालूम है, तो V निकाल सकता हूं, ये V। और अगर हर एक पार्टिकल का V1 V2 V3 ले, उसका स्क्वायर करें, उसका मीन निकालें, रूट निकालें, VRMS निकालो, ये दोनों आंसर्स मैच होते हैं, तो इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी बाय विच द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग टू क्रिएट दिस मच ऑफ प्रेशर। ये मैच हुआ, ऐसे मैच नहीं हो रहा था, एवरेज करके स्क्वायर कर रहे थे तो मैच नहीं कर रहा था, स्क्वायर करके एवरेज करके रूट निकाले तो क्या हो रहा था, मैच हो रहा था। इसलिए एक अलग से कंसेप्ट VRMS निकाला जाता है। ये वह वेलोसिटी है जो मानी जाती है कि जो भी सब पार्टिकल्स यहां पर आके टकरा रहे हैं उनकी वेलोसिटी होगी। इमेजिनरी वेलोसिटी है, क्या हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, नहीं, नो, ये तो ये वेलोसिटी है, स्क्वायर करके ऐड करके डिवाइड बाय n, उसका स्क्वायर रूट। पर क्या हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, नहीं, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी बच्चों ये नहीं है। ये एक इमेजिनरी वेलोसिटी है जो माना जाता है कि सभी पार्टिकल्स एक साथ अगर आ रहे हैं जो इस दीवार पे टकरा रहे हैं, तो वो इस वेलोसिटी से टकराएंगे, तो वो इतना प्रेशर जनरेट करते हैं। गॉट माय पॉइंट। तो इसमें क्या है, ज्यादा और डिटेल में हमारे इतना काम का नहीं है, पर थोड़ा सा मैंने फील ले लिया। असलियत में कोई वेलोसिटी ज्यादा होगी, कुछ पार्टिकल्स की वेलोसिटी कम होगी, पर ओके जो भी है वेलोसिटी होगी, पर प्रेशर तो इतना जनरेट हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट जनरेट हो रहा है।
तो वो प्रेशर अगर जनरेट करना है तो जो भी सब पार्टिकल्स आकर इस दीवार से टकराएंगे उनकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अगर मैं सबकी सेम लेना चाहूं तो VRMS होनी चाहिए। पर असलियत में VRMS वेलोसिटी है क्या? नहीं, सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी VRMS नहीं है, कोई उससे कम होगी, कोई उससे ज्यादा भी हो सकती है। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? ये एक कंसेप्ट है जो जनरेट किया जा रहा है, इन विच इट इज अज्यूम दैट ऑल पार्टिकल्स ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द वॉल क्रिएटिंग प्रेशर विल मूव विद सच वेलोसिटी। गॉट माय पॉइंट? मान लीजिए प्रेशर ऑफ गैस है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर यानी क्या, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी है मान लीजिए इस गैस का मैं मानता हूं 10 kg पर मीटर क्यूब, इतना वेलोसिटी होता नहीं है पर मान लीजिए, तो VRMS या 20 मान लीजिए, 20 VRMS का स्क्वायर, तो 2 1 जा 2, 10 जा 10, ये 10⁴, तो VRMS का स्क्वायर कितना आया, 10⁴ आया, तो VRMS कितना आ जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड। तो क्या सभी पार्टिकल जो इस दीवार से टकराएंगे उसकी वेलोसिटी 100 होगी? नहीं, कोई उससे कम होगी, कोई उससे ज्यादा होगी। पर VRMS क्या होता है, एक जनरल आइडिया देता है कि अगर सभी पार्टिकल्स इतने वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे तो उतना प्रेशर इस डेंसिटी वाली गैस क्रिएट करती है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ VRMS। अब स्क्रीन पॉज करके एक बार लिख लें। आइए दोस्तों फिर बात करते हैं एनर्जी के बारे में। देखिए एनर्जी, कल ही मैंने बताया था कि एनर्जी असलियत में होता है इट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पर कल ही हमारा डिस्कशन हो गया था कि पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है, बराबर है, और सभी पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी तो जीरो। पर मैंने और एक बात बताई थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं सभी आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल होंगे तो उसका सबका मास सेम होगा, पर वेलोसिटी तो सभी पार्टिकल्स की अलग अलग है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो ये क्या होगा, हाफ mv1 स्क्वायर, मास सेम होगा हर एक पार्टिकल का। ऐसे मान लें n पार्टिकल्स हैं, एक कंटेनर है वही उसमें n पार्टिकल्स हैं, v1 वेलोसिटी से कोई इधर ट्रैवल कर रहा है, v2 से इधर ट्रैवल कर रहा है, तो सबका काइनेटिक एनर्जी मैं ऐड कर रहा हूं, हाफ mv2 स्क्वायर प्लस हाफ mv3 स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 करके हाफ mvn स्क्वायर तक हम लोग पहुंच रहे हैं। हाफ mvn स्क्वायर तक अब सबकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मैं अगर हाफ m कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डॉट 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 vn का स्क्वायर। देखिए मैं यहां पर क्या है, m मास ऑफ वन पार्टिकल है, एक पार्टिकल है ना, ये n पार्टिकल्स हमने लिए हैं, सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग ली है, तो मैं क्या करता हूं, देखिए मैं n से डिवाइड भी करता हूं और मैं n से मल्टीप्लाई भी करता हूं। अगर ध्यान से आप देखोगे ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर, ये डिवाइड बाय n क्या है, कहीं भी ये वो तो नहीं है। हम VRMS कैसे निकालते हैं, VRMS निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर, अभी अभी मैंने बताया था v2 स्क्वायर डॉट 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 vn का स्क्वायर डिवाइड बाय n। पर अगर इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो VRMS का स्क्वायर क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्तों, वो लिखा जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डॉट 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 vn का स्क्वायर अपॉन n। गॉट माय पॉइंट? तो ये पूरा जो है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VRMS का स्क्वायर दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, VRMS का स्क्वायर। तो ये हाफ, ये m, ये n को मैं इधर लिखता हूं, ये होगा VRMS का स्क्वायर। अच्छा अगर मुझे ध्यान से अगर मुझे देखना हो तो m इंटू n ये क्या होगा, m इंटू m ये क्या होगा, m इंटू n, m क्या है, m क्या है, m क्या है, m है मास ऑफ ईच पार्टिकल, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो m क्या है, मास ऑफ ईच पार्टिकल है, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मास। तो काइनेटिक एनर्जी जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी हाफ m VRMS का स्क्वायर। ठीक है, ये m क्या है, इट इज टोटल मास ऑफ द गैस, m एक पार्टिकल का मास था स्मॉल m, n क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये m टोटल है, m टोटल क्या होगा, स्मॉल m मास ऑफ ईच पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये काइनेटिक एनर्जी असलियत में आती है। समझ में आ रहा है, समझा, ये है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अभी मैं देखिए काइनेटिक एनर्जी तो ये आ गई हाफ mt VRMS का स्क्वायर,
प्रेशर जो है वो क्या था, 1/3 रो वी RMS का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, रो क्या होता है, रो तो डेंसिटी है, तो 1/3 डेंसिटी को क्या लिखते हैं, मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये वॉल्यूम है, हाँ, और ये वी RMS का स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें तो ये वॉल्यूम ऊपर गया तो PV और 3 को भी ऊपर ले लो, 3PV इक्वल टू क्या होगा, मास टोटल इंटू वी RMS का स्क्वायर। मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर, ये समझा ना, ये 3V वॉल्यूम था, ये ऊपर लेके गया, ये एम्प्टी मास टोटल वी RMS स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करता हूं, ये क्या बन गया, हाफ एम्प्टी वी RMS स्क्वायर। भाई साहब, हाफ एम्प्टी वी RMS स्क्वायर, ये पूरा क्या है, ये तो काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस ये लिखी जाती है 3/2 PV। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 3/2 PV। स्क्रीन पॉज करके पूरा डिटेल में लिख लीजिए एक बार। देखिए, काइनेटिक एनर्जी मुझे अभी क्या मिली है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पे चर्चा करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मुझे क्या मिली है अभी 3/2, पहला फॉर्मूला था एम्प्टी वी RMS स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस था, इजंट इट। फिर ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। फिर दूसरा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, उस यही सॉरी ये तो हाफ था ना, ये हाफ था सॉरी, और ये था 3/2 PV। समझ में आया? सोच के देखिए, इस PV को मैं और एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकता हूं आइडियल गैस के लिए। PV इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, ये क्या होता है, nRT। PV इक्वल टू nRT, ये तीसरा नंबर फॉर्मूला है। PV तो nRT होता है ना, PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस के लिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल चीजें हैं। PV इक्वल टू nRT। अच्छा, मैं अगर सोचो, अगर n 1 मोल लूं, यहां पर n को क्या लूं, 1 मोल, हाँ, तो ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस पर मोल, तो ये होगा 3/2 RT ओनली पर मोल, एक मोल की एनर्जी। समझ में आ रहा है? एक मोल की एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT/N, बराबर है ना। अच्छा, याद कीजिए, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, इट इज एवोगैड्रोस नंबर, इट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर मैं पर मोल को काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना चाहूं, पर मॉलिक्यूल, एक मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3/2 R/NA, R/NA, where R is gas constant, Na is एवोगैड्रोस नंबर, और ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो R/NA को बोलते हैं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, KB, याद रखेंगे। तो ये होगा 3/2 बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इंटू T। ये काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है, 3/2 KB इंटू T। आपको याद है, मैं लास्ट हीट में बोलता था कि टेम्परेचर डिनोट्स काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट? पता है आपको? तो टेम्परेचर देखिए, आया ना, ये यहां पर आके लिंक होता है, टेम्परेचर इज KB, देखिए कांस्टेंट है, तो क्या होता है, टेम्परेचर इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की चेंज होती है। याद है आपको, मैंने हीट में बार बार रिपीट करता था, व्हाट इज टेम्परेचर, इट इज नथिंग बट टेम्परेचर इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। देखिए यहां पर आकर वो कनेक्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या है, 3/2 KB, KB क्या है, R/NA।
तो ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की चेंज होगी। टेम्परेचर बढ़ा काइनेटिक एनर्जी यानी जोर से भागेगा पार्टिकल, टेम्परेचर घटा काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इट इज 3/2 kBT, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसके अलावा कुछ बुक्स में और कुछ फॉर्मूलाज दिए जाते हैं, वो सभी उससे आते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप रट्टा नहीं मारते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस स्टार्टिंग से चालू करूं तो ये होता है 3/2 PV। तो अगर पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि देखिए गैस का वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई इस साइड आ गया तो बचेगा क्या, 3/2 P। ये देखिए क्या होता है, कभी कभी मैं यहाँ से पूरा बड़बड़ करते जा रहा हूँ, वहाँ मोबाइल ही बंद हो चुका है। तो मैंने और एक पॉइंट बताया था, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, इसको 3/2 nRT भी लिख सकते हैं। 3/2 nRT क्या होगा, 3/2 n, n क्या है, मास ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या होता है, मास ऑफ द गैस अपॉन मोलार मास। तो अगर मैं क्या करूँ, मास ऑफ द गैस से डिवाइड करूँ, इसको इस तरफ लेके आऊँ, तो काइनेटिक एनर्जी गैस अपॉन मास इक्वल टू क्या होगा, 3/2 RT अपॉन मोलार मास। ये क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट मास, पर यूनिट kg या पर यूनिट ग्राम। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल ऐसे बेसिक ये 3 फॉर्मूला हैं, यही हमको याद रखने हैं। इसके अलावा कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर हमको सब पता होने चाहिए। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस से स्टार्ट किया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का दूसरा फॉर्मूला, इसके जगह हम जो यूज़ कर सकते हैं या 3/2 nRT। उसके बाद पर मोल n के जगह 1 पुट करूंगा तो ये क्या होगा, 3/2 RT काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर यूनिट मॉलिक्यूल 3/2 RT। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, तो ये उतने डिवाइड करूंगा तो एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। यहाँ R भी कांस्टेंट है, Na एवोगैड्रोस नंबर भी कांस्टेंट है, तो R/Na क्या होगा, Kb, तो 3/2 kBT हो जाएगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड करो तो ये 3/2 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ये 3/2 nRT। n क्या है, टोटल मास अपॉन मोलार मास, m0 Na मोलार मास। जैसे वाटर का 18 होता है उससे डिवाइड करेंगे तो ये आपको 3/2 RT अपॉन 2 MO मिल जाएगा। तो बेसिक ये 3 फॉर्मूलाज हैं। तो ये बेसिक चर्चा थी काइनेटिक एनर्जी के बारे में, और इसके ऊपर कई सारे सम्स आते हैं। अब ये इतना मास है वो मैं करवाऊंगा, छोड़िए उसको। तो फिलहाल ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको समझा, आप ये सभी फॉर्मूला एक बार अच्छी तरह से लिख लें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं VRMS की। देखिए VRMS को हम लोग देखिए प्रेशर ऑफ द गैस, ये क्या होता है, 1/3 डेंसिटी इंटू VRMS का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो VRMS क्या लिखा जाएगा, VRMS का स्क्वायर लिखा जाएगा, ये 3 ऊपर गया तो 3p/ρ। अच्छा रो क्या होता है, रो तो डेंसिटी है, तो रो डेंसिटी है तो मैं क्या करूंगा, 3 डेंसिटी को लिख सकता हूं मास अपॉन वॉल्यूम, इजंट इट। तो वॉल्यूम डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर गया तो ये 3p/m इंटू v होगा, 3p/m होगा, ठीक है। VRMS का स्क्वायर होगा। अच्छा PV को क्या लिख सकते हैं, वही हमारा क्या, nRT अपॉन m, इजंट इट। तो ये VRMS का स्क्वायर होगा। तो VRMS क्या होता है मुझे बताइए, VRMS क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ अगर 1 मोल की बात चले, हाँ 3 nRT अपॉन m0, सॉरी मास ऑफ दी, 1 मोल में बात करेंगे तो मास कितना होगा, अगर 1 मोल की बात करेंगे तो 3 RT अपॉन मोलार मास। अगर 1 मोल की बात करेंगे, अगर मोल 1 है तो मास, अगर m मास लोगे आप तो VRMS क्या है, अगर मास मोलार मास के अलग है तो वो लिखा जाएगा 3 nRT मास ऑफ द गैस। अगर n 1 मोल है तो लिखा जाएगा 1 मोल का मास कितना होता है, वो तो मोलिकुलर मास होता है 3/2 m0। तो यहां पर आप देखेंगे तो R और m0 कांस्टेंट है, तो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर।
VRMS is directly proportional to square root of temperature. VRMS is directly proportional to square root of temperature. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अच्छा, मैं आप पे इस पे छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ. एक गैस था, हाँ, एक गैस था, 1 मोल गैस है, 1 मोल हीलियम गैस है, ठीक है. मैंने पूछा कि अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो VRMS क्या होई. मैंने पूछा वॉल्यूम बढ़ाया जाए तो VRMS क्या होई. और मैंने पूछा टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो VRMS क्या होई. बोलो बबुआ, ध्यान दो. तो क्या होगा, पीट क्या है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो VRMS में क्या फर्क आएगा. कांट कमेंट, नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? देखिए, अगर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इंटर रिलेटेड. देखिए VRMS क्या होगा, 3 PV/m होगा ना. प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम भी तो घटेगा आइडियल गैस इक्वेशन में. तो जितना प्रेशर बढ़ा उतना PV तो कांस्टेंट होगा, बराबर है ना. अगर आइडियल गैस नहीं होगी, मैं कांट कमेंट इसलिए बोल रहा हूं, वी आर नॉट कंसिडरिंग आइडियल गैस, पर अगर आइडियल गैस होती तो जितना प्रेशर बढ़ा उतना क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा. तो आइडियल गैस की सिचुएशन में तो कांस्टेंट ही रहेगा. हाँ, कांट कमेंट फॉर अदर गैसेस आप लिखो, अदर गैसेस फॉर आइडियल गैस कांस्टेंट, नो चेंज इन VRMS, ठीक है. अच्छा, उसके बाद अगर वॉल्यूम के लिए भी सेम आंसर है, आपको मैंने बताया, isn't it? पर टेम्परेचर पे हम देख सकते हैं VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो VRMS भी बढ़ेगा. तो ये चर्चा थी VRMS के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट. हाँ, कुछ बुक्स में VRMS को CRMS भी लिखते हैं, ये सिंबल का फर्क है. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. पर ये आप बात याद रखें, जरूर याद रखें, 101% याद रखें कि VRMS को क्या, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. स्क्रीन पॉज करके एक बार लिख लें. देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं छोटे छोटे सम्स की. जैसे मान लीजिए बोला गया है हेलियम है एट 300 केल्विन, इसका VRMS बताइए. तो VRMS अभी अभी मैंने बताया कि VRMS इक्वल टू क्या होगा, √3RT अपॉन मोलार मास, इजंट इट. तो 3R का वैल्यू कितना होता है, 8.314. 300 केल्विन है तो 300, और मोलार मास कितना है, मोलार मास 4 ग्राम होता है. 4 ग्राम. यहाँ पर मेजोरिटी बच्चे गलती करते हैं. तो मोलार मास क्या लूंगा मैं, 4 × 10⁻³ kg में लेना है ना, क्योंकि सब क्या है SI यूनिट्स में है. तो 4 × 10⁻³ kg. तो ये हम लोग क्या करेंगे, पूरा आपको 3 × 3 900 आ जाएगा, इंटू ये 8.314 है, डिवाइड बाय 4. ये 10⁻³ ऊपर आया तो ये 10⁻³ हो जाएगा. तो ये 900 का तो लगभग मुझे लग रहा है, देखिए 30 बार में अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल रहा हूँ, 30 बार निकलेगा, इजंट इट. ये क्या होगा, 4 1 ज़ा 4, लगभग 2 ज़ा, लगभग मैं बोल रहा हूँ 2 पॉइंट समथिंग आएगा. अगर आप परफेक्ट कैलकुलेट करके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि ये आंसर आएगा. 10⁻³ का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर √2 निकलेगा, और 10⁻³ का 10√10 निकलेगा, इजंट इट. तो 300 ये आएगा, और √200. तो √200 मुझे लग रहा है वो 15 या 14 के आसपास होगा ना. 196 का √14 होता है, तो लगभग 14 के आसपास होगा. तो 4200 के आसपास होगी, 42 से 4300 के रेंज में क्या होगी वेलोसिटी. देखिए कितनी है, ज़्यादा है वेलोसिटी, 4200 मीटर पर सेकेंड. मैं अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूँ, परफेक्ट आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है. अच्छा, ये हो गया होता है. दूसरा VRMS के ऊपर सवाल. उसके बाद यही सवाल पूछा जाएगा
और एक तरीके से कंपेयर VRMS ऑफ मान लीजिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। ठीक है, कंपेयर करना है H2 और O2 को। मैंने एट दोनों का टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन है। ठीक है, तो सवाल कैसे करेंगे? VRMS यहां पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3RT/m0 है, तो यहां पर टेम्परेचर भी दोनों का सेम ही है 3RT, तो T टेम्परेचर सेम है, R सेम है 3, तो VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो VH2 इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√of m0 मोलार मास, तो VH2 अपॉन VO2 क्या लिखा जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर V ऊपर है तो मोलार मास नीचे आएगा, तो MH2, और O2 नीचे है तो ये MO2। समझ में आ रहा है? तो स्क्वायर रूट ऑफ ऊपर क्या आएगा, मोलार मास ऑक्सीजन का, तो 16 इंटू 2, और हाइड्रोजन का मोलार मास कितना होगा, 1 इंटू 2, इजंट इट? तो 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी 4:1। ऐसे कुछ सवाल आते हैं। स्क्रीन पॉज करके आप लिख सकते हैं पूरा, पूरा एकदम क्लियर कट क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग चर्चा करें और आगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस पे, उसके ऊपर भी सवाल ऐसे आते हैं। सिंपल सवाल है, मैं 1-2 डिस्कस करूंगा, बाकी आपके साथ डिस्कस कर यानी करने हैं। आपको बोला जाएगा फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 300 केल्विन। क्या बड़ी बात है, मुझे बताइए आप। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या होती है, 3/2 nRT। ठीक है, तो 3/2 मोल्स कितने हैं, क्या वो मुझे बताने की जरूरत है? 3/2 5 मोल्स हैं, ये 8.314 है, ये 300 है। कैलकुलेट कीजिए। बोला जाए काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालो, क्या बड़ी बात है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ये क्या होगा, 5 से मोल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दीजिए, 3/2 RT हो जाएगा फॉर्मूला। 1 मोल की बात चली है, एक मिनट में चौक क्या कर देता हूँ, ये थोड़ा आपको भी खरो आवाज आता होगा पीछे। 314 इंटू 300 हो गया, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपको पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो पर मोल को क्या है, आप क्या करोगे, 3/2 RT अपॉन एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर लो। पर मॉलिक्यूल तो है ना आपके पास, एवोगैड्रोस, तो वो पूरा आंसर है, डिवाइड बाय आप क्या करोगे, 6.022 इंटू 10⁻23 से कर लोगे। आंसर फाइंड करो। ये सभी आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर ये आंसर होंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल का। इजंट इट? क्या आप नहीं निकाल सकते? मान लीजिए आपको बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछता हूं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पूछा गया, तो आप क्या करोगे? पर यूनिट वॉल्यूम, अभी तो आप अटक गए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर आपको पता था तो वो था 3/2P। यहाँ तो प्रेशर के बारे में कुछ नहीं पता है आपको, ऐसे नहीं है, यहाँ पर ही टेक्निक काम में आती है। बताइए बताइए बताइए, देखिए काइनेटिक एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी पर मोल था, काइनेटिक एनर्जी पर मोल था, तो पर मोल को अगर पर मॉलिक्यूल में डिवाइड करना था तो मैंने देखा 1 मोल यानी क्या, इतने नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो प्रेशर के बारे में नहीं पता होना चलेगा,
मैं क्या करूंगा, पर मोल का पता है, पर मोल का कितना है 3/2 RT वाला वो जो भी आंसर है। एक मोल में मुझे पता होता है कितने लीटर होता है, 1 मोल कंटेन्स 22.4 लीटर। देखिए यहां पर कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, पूछते हैं काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम और देते हैं टेम्परेचर, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अरे सर ने तो मुझे बहुत बताया था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 3/2 P होता है। कैसे करेंगे ऐसे, 3/2 पर मोल का पता है आपको आंसर, पर मोल को आप 22.4 लीटर से यहां पर थोड़ा यूनिट्स का ख्याल रखिए, पहले लीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इजंट इट। तो मीटर में कन्वर्ट करने से क्या आएगा, ये ऊपर वाला जो भी पर मोल का आंसर है वो न्यूमरेटर में आएगा, ये 22.4 इंटू 1000 ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये 1000 क्या है सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में करने के लिए 10⁻⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये यूनिट्स का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको जो भी आंसर आएगा। समझ में आया? उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास पूछा जाए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, फिर से वही, अभी क्या है हमारे को पता है 3/2 RT, ये क्या है 1 मोल का है, 1 मोल में क्योंकि ऑक्सीजन गैस है यानी ये 32 ग्राम का एनर्जी है। समझ में आ रहा है? तो ऊपर 3/2 RT वो आंसर निकलेगा, वो तो इधर ही रहेगा, 3/2 RT वाला जो ये आंसर निकलेगा यही यूज करेंगे हम बार बार। तो ये आएगा 3/2 RT एक्चुअली अपॉन मोलार मास आता है ना, तो मोलार मास, तो यहां पर भी 3/2 होगा, तो 3/2 RT ऐसे ही रहेगा, उसका जो भी आंसर उधर से निकलेगा। मोलार मास ये क्या है, मोलार मास 32 ग्राम है, पर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सभी हमने SI यूनिट्स में लिया हुआ है, तो ये पर यूनिट केजी आ जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को क्या करना पड़ता है, देते टेम्परेचर है और पूछते हैं अगर ऐसा है तो आप ध्यान में रखिए कि पर यूनिट मोल को हम पर यूनिट मॉलिक्यूल, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, isn't it? और मोल के लिए क्या होता है, n के जगह आप 1 रख लें तो वो क्या होगा, पर यूनिट मोल का आंसर आपको मिलेगा। आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी और VRMS के बारे में अभी कुछ भी शिकायत नहीं है, अगर शिकायत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, और जो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।